में हम लोगों ने साबुन के बारे में पढ़ा था कि साबुन क्या होते हैं, उनके उपयोग के बारे में। आज हम पढ़ेंगे साबुन के लाभ। साबुन 100% जैव अपघटित पदार्थ हैं, अर्थात ये सूक्ष्म जीव द्वारा पूर्णतः अपघटित हो जाते हैं और जल प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते। ये आसानी से टूट जाते हैं, आसानी से टूटने वाले पदार्थ होते हैं। इससे क्या होते हैं कि ये जल द्वारा, छोटे छोटे जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाते हैं, यूज कर लिए जाते हैं, इसलिए वाटर पॉल्यूट नहीं करते। और वाटर में जो विद्यमान कैल्शियम है, मैग्नीशियम, उससे भी संयोग करके ये अवक्षेपित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये वाटर से पॉल्यूशन से बचाते हैं, ये वाटर पॉल्यूट नहीं करते हैं। सीमाएं क्या है? साबुन को कठोर जल में प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन साबुन के साथ धुंधला सफेद अवक्षेप बनाते हैं। पहले भी हम एक कक्षा में आपको बता चुके हैं कठोर जल के बारे में कि कठोर जल क्या होता है। तो हम कठोर जल उसको कहते हैं जो साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करते। तो यहाँ क्या है कि ये इसकी सीमाओं में सबसे पहली सीमा यह है कि साबुन क्या करता है, जल, कठोर जल में झाग उत्पन्न नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो इसका रीजन है कैल्शियम, उसमें कैल्शियम, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट मौजूद है, जिसके साथ ये संयोग करके क्या कहता है, संयोग करके उसमें क्या कहता है, अवक्षेप बनाता है। अवक्षेप कपड़े को क्षति पहुंचाते हैं एवं शोधन क्रिया को बाधित करते हैं। ये अवक्षेप जो बनता है ये कपड़े को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और शोधन की क्रिया, सफाई की क्रिया को बाधित करते हैं, है ना। अब ये नीचे दिखाया है, क्वेश्चन में दिखाया हुआ है, ये साबुन का फार्मूला हुआ, सामान्य सूत्र बोलेंगे। साबुन का ये सामान्य सूत्र है RCOONA। यहाँ साबुन है प्लस CA+ANG+IN। कठोर जल में ये विद्यमान है, दोनों रिएक्ट किया आपस में, तो RCOO2CA ये जो बना आपका, या इस तरह से मैग्नीशियम के साथ बना, ये सफेद धुंधला अवक्षेप होगा जो कि पानी से पृथक हो जाएगा, अलग हो जाएगा अवक्षेप के रूप में। तो ये जब हो जाएगा तो इसके कारण जो है वो सफाई बाधित होगी, साबुन का प्रॉपर्टी नहीं हुआ, ये वहां प्रदर्शित नहीं हुआ। अब अपमार्जक के विषय में पढ़ें तो अपमार्जक वे रासायनिक पदार्थ है जिनमें साबुन के गुण विद्यमान होते हैं। ये कठोर एवं मृदु जल दोनों में विलीन होते हैं, चाहे कठोर जल हो या मृदु जल, ये दोनों में विलीन हो सकते हैं, दोनों में ये आसानी से झाग उत्पन्न कर सकते हैं। रासायनिक रूप से ये लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों, जैसे 12 से 18 कार्बन के एल्किल सल्फेट या अल्फोसल्फेट, सल्फोनेट या अमोनियम लवण होते हैं। ये लंबी श्रृंखला वाले, उसमें भी साबुन में भी पढ़े थे हम लोग कि लंबी श्रृंखला वाले ये हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं, ये भी लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन से ही बने होते हैं। तो वसीय अम्लों में 12 से 18 कार्बन के एल्किल सल्फेट या सल्फोनेट और या अमोनियम सल्फेट होते हैं, ये मानते है ना। जैसे एक एग्जांपल है कि सोडियम, है ना, लोरियल सल्फेट, सोडियम एल्किल बेंजीन, जो इसका अर्थ है CH3CH2 एंटाइंस हो सकते हैं 15 16 17, और ये बेंजीन रिंग इससे अटैच है SO3 सल्फेट, इसका थोड़ा सा है SO3 और प्लस Na+, इस तरह से ये 3 प्रकार के होते हैं। अपमार्जक कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक एनायनिक डिटर्जेंट कहलाता है ना, एक कैटायनिक, एक ऋणायन अपमार्जक कहलाएगा, एक धनायन अपमार्जक कहलाएगा, और तीसरा नॉन आयनिक डिटर्जेंट, अआयनिक मतलब जो आयन के रूप में नहीं टूटते वो डिटर्जेंट कहलाते हैं। तो 3 प्रकार के डिटर्जेंट का वर्गीकरण करते हैं। देख रहे हैं आप, फिर थोड़ा दूसरे क्लास में चलते हैं।
इसमें देखिए ऋणायनिक अपमार्जक, अभी हम 3 प्रकार के अपमार्जक पढ़े हुए हैं। तो ऋणायनिक अपमार्जक, इसको कहेंगे ऋणायनिक अपमार्जक। तो लंबी श्रृंखला वाले एल्कोहल अथवा हाइड्रोकार्बन के सल्फोनिक व्युत्पन्न, लंबी श्रृंखला वाले एल्कोहल अथवा हाइड्रोकार्बन के सल्फोनिक व्युत्पन्न जो होंगे, जैसे CH3 CH, नीचे CH3 CH2, ये 3 टाइम्स CH CH3 SO2 ON। तो अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट इसको पढ़ते हैं, शॉर्टली हम इसको ABS बोलते हैं, ABS बोलते हैं। उपयोग क्या हुआ इसका? उपयोग घरेलू कार्यों तथा टूथपेस्ट में इसका उपयोग होता है। किसका? ऋणायनिक अपमार्जक। फिर आता है धनायनिक अपमार्जक, ठीक है। एसीटेट क्लोराइड या ब्रोमाइड ऋणायनों के साथ बने, है ना, एमिनो के चतुष्क अमोनियम लवण होते हैं, ये इसकी परिभाषा हो गई। और जैसे एसिटल ट्राइमेथिलीन अमोनियम ब्रोमाइड, उपयोग क्या है? कंडीशनर होंगे, जो बाल को सेट करने के लिए लगाते हैं कंडीशनर, उसमें, और जीवाणुनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं, फंगल बैक्टीरिया सबको मारने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। देख लीजिए अपना, अनायनिक अपमार्जक, इनकी संरचना में कोई आयन नहीं होता है, इसलिए इनका नाम पड़ा है अनायनिक। इसका एग्जांपल टेट्राथीटोटल मोनोस्टीरेट, ये इसका एग्जांपल है। इसका उपयोग क्या करते हैं? तो बर्तन धोने के द्रव अपमार्जक में, लिक्विड जो आता है विम सबका, इसका जो आता है जो बर्तन धोने के लिए विम जैसे पदार्थों, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। साबुन और बर्तन में अंतर क्या है? तो कुछ सामान्य अंतर है, परिभाषा से भी हम अंतर लिख सकते हैं, परिभाषा को भी अगर लिख दें, एग्जाम्पल को लिखना है तो वो भी एक अंतर में आ जाएगा, साथ में ये अंतर छोटी छोटी अंतर में है। इनका निर्माण दुर्बल अम्ल तथा जैसे स्टेरिक अम्ल प्रबल प्लस प्रबल क्षार से होता है। इनका निर्माण कैसे? दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से, जैसे NaOH है, से होता है। और इनका निर्माण प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार से होता है, ठीक है। ये जल अपघटी होते हैं और ये जल अपघटी नहीं होते हैं, इसलिए ये इनका विलयन क्षारीय होता है, इनका विलयन उदासीन होता है। कठोर जल में कम झाग पैदा करती है, कठोर जल में अधिक झाग पैदा करते हैं। तो आप चाहें तो इसके जगह और भी चीजें, जैसे कि इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल भी इसका एक एक लीजिएगा तो वो भी अंतर में आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये इतना सा किया, अगले दिन दूसरा चैप्टर।